दोस्तों, मैं भंते धर्मकीर्ति। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से महाराजगंज जिले में स्थित कुछ बौद्ध अवशेष और पुरातात्विक स्थानों के बारे में मैं बताऊंगा। साथ ही साथ इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि इन निगमों में जो कोली गणराज्य के अंतर्गत आते थे, तो भगवान बुद्ध के समय में भगवान बुद्ध से संबंधित कौन सी घटना घटी थी। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है हल्दी वत्सन का। और यह दोस्तों एक इसके प्रति एक कथा है जो बौद्ध धर्म के प्रमुख आचार्य रहे, आचार्य बुद्ध घोष। तो उनके अनुसार जब ये नगर वसाया जा रहा था, तो उस समय यहाँ पर यहाँ के निवासियों ने हल्दी यानी कि पीले रंग के कपड़े पहन रखे थे, इसलिए इस जगह का नाम हल्दी वसन पड़ा। और वर्तमान में एक बार ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना एक वर्षावास यहाँ पर बिताया था। और वर्तमान में यह स्थान महाराजगंज जिले से निचरौल जाने वाले गांव स्थान पर हल्दी नामक यह गांव है, जिसको यहाँ पर चिन्हित किया गया कि यही प्राचीन हल्दी वसन गांव है। और हल्दी वसन में ही भगवान ने अपना कुकुरवत्तिक सूत्र का उपदेश लोगों को किया था। दोस्तों, दूसरा प्रसिद्ध स्थान और निगम है ककरपत। यह स्थान इस स्थान की खोज गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता कृष्णानंद तिवारी ने की थी। यह भी महाराजगंज जिले में स्थित नदाव नदी के से 2 किलोमीटर दूर है। और साथ ही साथ यह स्थान रोहिणी नदी के पूर्वी किनारे पर था। तो इसी स्थान पर भगवान बुद्ध ने दिगजाड़ ओलिय को, जो कोली वंश के प्रमुख राजकुमार थे, उन्हें इहलोक और परलोक सुधारने के लिए दिगजाड़ सूत्र का उपदेश किया था। इसके यह सूत्र मध्यम निकाय में आता है। वर्तमान में इस स्थान को ककराहवा घाट के नाम से जाना जाता है। और इस स्थान पर यह स्थान अभी भी जो है गैर आबाद है, यानी कि आबादी बसी नहीं है। तो इस स्थान पर बहुत दूर तक जो है प्राचीन पुरातत्व अवशेष बिखरे पड़े हैं। महाराजगंज जिले में ही स्थित तीसरा एक प्रमुख बौद्ध स्थल है सज्जनेर। इसका आधुनिक नाम सोनवल है। और बुद्ध काल में भगवान बुद्ध की शिष्या और सुपवासा कोली का यही जो निवास स्थान था। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सुपवासा महाथेर शिवली की माता थी। और उनके बारे में यह कथा जो है प्रचलित है कि शिवली बनते जी 7 वर्ष तक लगातार जो माँ के गर्भ में रहे, तो और जब उनको जन्म के समय 1 सप्ताह तक प्रसव पीड़ा हुआ, तो अपने कष्ट निवारण के लिए शिवली की माँ सुपवासा ने भगवान बुद्ध के पास अपने पति से संदेश भिजवा रखा कि मुझे पुत्र के जन्म की प्रसव पीड़ा एक बहुत ही अत्यंत असहनीय हो रही है, तो भगवान मेरे लिए कुछ उपदेश दें ताकि प्रसव पीड़ा आसानी से हो सके। तो इसी क्रम में उस समय भगवान कुंडनधान वन में निवास कर रहे थे। और भगवान बुद्ध ने सुपवासा को उसके कष्ट के निवारण के लिए आशीर्वाद वचन दिए, जिसके फलस्वरूप शिवली भंते जी का जन्म हुआ। शिवली भंते जी
को बौद्ध देशों में रिद्धि सिद्धि दाता और धन्य धान्य के दाता के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि एक ऐसी मान्यता थी कि उनका कभी भी भिक्षा पात्र खाली नहीं जाता था, धन्य धान्य से सदैव भरा रहता। तो उनकी महत्ता बौद्ध देशों में आज भी भगवान बुद्ध से पहले उनकी प्रतिमा रखी जाती है। और कोली गणराज्य का चौथा प्रमुख नगर था शाकुग। इस निगम का नाम अंगुत्तर निकाय में आया है। और साथ ही साथ यह भी विदित होता है कि यहाँ एक बार भिक्खु आनंद चारिका करते हुए आए थे। उस समय तक इन्होंने यहाँ पर वर्षावास किया था। महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के सिसवा नगर पालिका से 7 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित सहुआ पार को सागुपा नामक ग्राम से चिन्हित किया गया है। दोस्तों, सहुआ पार के निवासी आज भी पटनवार कोली है। दोस्तों, इसी ग्राम में भगवान बुद्ध ने अपने पाटिल सूत्र का निरूपण किया था, उपदेश दिया था। तथा साथ ही साथ इस पाटिल सूत्र से यह पता चलता है कि यहाँ यह गणराज्य अपने पुलिस शासन के लिए अति उत्तम था, तथा साथ ही साथ पुलिस वर्ग के लोगों के लिए या पुलिस के अधिकारियों के लिए लंबे बाल रखना अनिवार्य था। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने महाराजगंज जिले में स्थित कुछ बौद्ध अवशेषों और बौद्ध स्थानों के बारे में जाना, और साथ ही साथ उन स्थानों में उस समय की, भगवान बुद्ध के समय की कौन कौन सी महान विभूतियां पैदा हुई, इनके बारे में भी जाना। और तथा साथ ही साथ इन स्थानों पर भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल के अनेकों महत्वपूर्ण उपदेशों का भी निरूपण किया था, जिससे उस समय की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश और परिस्थितियों का पता चलता है। और लेकिन हम लोग जानते हैं कि जितने भी बौद्ध अवशेष है और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, आज भी सरकार की उपेक्षा का शिकार है।